हाय एवरीवन। आज आम इंडियन पॉलिटी भारतर राजनीति किसी सिलेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कशन करवा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ दी जो हमारा आर्टिकल 32 टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कहा सह डील करूँ। करेक्ट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ताकू मध्य कहा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज कंट्रोल इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ लोकसभा। लोकसभार सेक्रेटेरिएट कहार कंट्रोल था? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभार स्पीकर को अंडर सेक्रेटेरिएट कंट्रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नॉमिनेट टू एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू दी लोकसभा। लोकसभा रे जो दी जण एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट होती किए करती? प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट जो दी जण एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल कम्स अंडर द यूनिटरी पावर ऑफ राज्यसभा। जो हमारा यूनिटरी पावर ऑफ राज्यसभा अंडर को आर्टिकल अंडर आसुची? आर्टिकल 249 अंडर रे हमर यूनिटरी पावर टा आसुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिसाइल मैन। को प्रेसिडेंट इंडिया को प्रेसिडेंट को मिसाइल मैन भाव में परिचित? करेक्ट आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड। किए अनअपोज्ड वे रे इंडिया रे प्रेसिडेंट जीति? आमर नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीलम संजीवा रेड्डी होती जी कि आमर फर्स्ट प्रेसिडेंट जी कि अनअपोज्ड रे जीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। जो आमर आगुरी 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीटा केबे कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड हैला? को अमेंडमेंट रे? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह रे आमर फंडामेंटल 11th फंडामेंटल ड्यूटी थिला आमर ऐड हैला कॉन्स्टिट्यूशन रे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंक्लूडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी। जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीजटा कॉन्स्टिट्यूशन रे इंक्लूड हैला कहार रिकमेंडेड रे? को कमिटी रो? स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेड रे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीजटा इंक्लूड कराला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक विथ ए डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। को सिस्टम रे? पार्लियामेंटारी सिस्टम। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आम इंडियाटा हूँ गोटे सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आमर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द डैश एज इट हेड। जो आमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किए? आमर एग्जीक्यूटिव हेड होचंदी प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसी। को ब्रांचटा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रो जे कि इम्प्लीमेंट करे लॉ आ पॉलिसी? एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। एग्जीक्यूटिव ब्रांचटा होची रेस्पॉन्सिबल जे कि इम्प्लीमेंट करे लॉ आ पॉलिसीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट अंडर आर्टिकल 300A। 300A अंडर आर्टिकल कोटा? राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टीटा होची आर्टिकल 300A अंडर रे आसुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय द। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो इलेक्शनटा कहा द्वारा कंडक्ट करा जाए? करेक्ट आंसर स्टेट इलेक्शन कमिशन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। स्टेट इलेक्शन कमिशन द्वारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो इलेक्शनटा कंडक्ट करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड कराई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे? 11टी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर 11टा फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड करा जाइछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेंट विद इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजनटा को आर्टिकल नंबर आसूची? आमर आर्टिकल 25 to 28 अंडर रे आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टा आसूची।
Option 3 is correct answer. Next question, which article of the Constitution of India authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in specific category of matter? किसी specific category रे Supreme Court रो को आर्टिकल टा अछि जे प्रेसिडेंट ओपिनियन नियंती सुप्रीम कोर्ट रो करेक्ट आंसर आर्टिकल 143 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Next question, in which of the following case did the Supreme Court of India pronounces the theory of basic structure of the Constitution? को केसटा होची जोटा कि सुप्रीम कोर्ट करितला थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरटा केशवानंद भारती केस जोटा कि हितला हमर 1973 मसिया रे. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Next question, which article deals with the power of parliament to amend the constitution and procedure therefore? को आर्टिकल टा डील्स करूची जोटा कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन पाई आर्टिकल नंबर 368. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज ए डैश सिस्टम. जो आमर सिस्टमटा अच्छी इंडिविजुअल लीडरशिप रे एटा को सिस्टम अंडर रे आछी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अंडर रे आछी. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? को आर्टिकलटा कॉन्स्टिट्यूशन जे कि सेपरेट करूची जुडिशियरी रु जुडिशियरीटा एग्जीक्यूटिव रु. करेक्ट आंसर आर्टिकल 50. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 50 टा होची जोटा कि मोर जुडिशियरीटा को एग्जीक्यूटिव रु सेपरेट करूची कॉन्स्टिट्यूशन रे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीजटा हमर केते नंबर आर्टिकल अछि पार्ट रे? करेक्ट आंसर पार्ट 4A रे अछि हमर फंडामेंटल ड्यूटीजटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा? को बिलटा केवल लोकसभा रे ही पास करा जाई परिबो? करेक्ट आंसर मनी बिल. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. मनी बिलटा जोटा कि होची गोटे बिल जोटा केवल लोकसभा रे पास करा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ जो हमर पार्ट 3 टा को कॉन्स्टिट्यूशन रे डील करूची? पार्ट 3 रे हमर अछि फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 3 रे. पार्ट 4A रे अछि हमर फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट 3 रे अछि हमर फंडामेंटल राइट. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Next question, every law enacted by the government has to be in conformity with the जो प्रत्येक लॉटा जो गवर्नमेंट द्वारा एनाक्टेड होची सेटा कन्फर्मिटी विथ कहा सह कॉन्स्टिट्यूशन सहित. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. हम कॉन्स्टिट्यूशन सहित. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज द हमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रे जो हमर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एग्जीक्यूटिव रो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन यूनियन रो एग्जीक्यूटिव रो किए हमर प्रेसिडेंट. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट्स? को आर्टिकल अंडर रे आछी हमर राइट टू एजुकेशन टा गोटे फंडामेंटल राइट बोली? आर्टिकल नंबर 21A. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल नंबर 21A अंडर रे आसुची जो हमर राइट टू एजुकेशन टा फंडामेंटल राइट बोली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ ए सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम? जो सिंगल सिटीजनशिप आइडियाटा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रो कोठु अना जाईची हमर यूके रु. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. यूके रु हमर सिंगल सिटीजनशिप टा अना जाईची. Next question, the article of the Indian Constitution that deals with all the executive power of the governor is? जो हमारा को आर्टिकल ले अछि जो सबु जाका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर टा गवर्नर कर एग्जीक्यूटिव पावर टा को आर्टिकल नंबर अछि? आर्टिकल 154. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? कोटा हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव रो पार्ट नुह? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टा एग्जीक्यूटिव रो पार्ट नुह. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स?
जो आमर फंडामेंटाल राइट्र प्रोटेक्शन पाई केते टाइप्र रिट्सटा सुप्रीमकोर्ट इश्यू करिछि आमर पांचटा रिट्स इश्यू करिछि कौन कौन हेबियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सेरिटोरियल क्यूआरंटो यही पांचटा रिट्स आमर सुप्रीमकोर्ट इश्यू करिछि जोटा कि प्रोटेक्शन करिया पई आमर फंडामेंटाल राइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो आमर यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिवटा को आर्टिकल अंडर आसुची आमर आर्टिकल 52 रु 78 अंडर आसुची ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जो आमर यूपीएससी बारे को पार्ट रे अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट XIV पार्ट XIV रे आमर यूपीएससी संपर्क रे अच्छी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन द जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ जो हाई कोर्ट रो जज अच्छी से केते एज रे रिटायर करती करेक्ट आंसर 62 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हाई कोर्ट रो जज माने 62 एज रे रिटायर करती। नेक्स्ट क्वेश्चन द फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गट एस्टाब्लिश्ड इन जो आमर इंडिया रे फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेटा केबे एस्टाब्लिश होता जोटा कि 1953 मसीह ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर 1953 मसीह फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेटा इंडिया रे एस्टाब्लिश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन टू हुम कैन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रिकॉग्नाइजेस क्या जो सुप्रीम कोर्ट रो जज ताकर रेजिग्नेशनटा लेटरटा पठाती एड्रेस करती करेक्ट आंसर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट रो जज तांको रेजिग्नेशन लेटरटा एड्रेस करती। नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन किए करेक्ट आंसर चेयरमैन माने लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन केमिति इलेक्ट हुआ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर मान द्वारा चेयरमैन इलेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस को आर्टिकल अंडर रे इंडिया रा को आर्टिकल अंडर रे आसुची जोटा कि प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन गोटे सर्टन केस पाई सेटा हमरा आर्टिकल नंबर 22 अंडर रे आसुची ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विदिन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट माने केते दिन भितर नेक्स्ट प्रेसिडेंट रो इलेक्शनटा हबा कथा 60 डेज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स को शेड्यूलटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे कि डिवाइड करछि पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ऑफ द यूनियन किए को शेड्यूलटा 7th शेड्यूल अच्छी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करिछि सेटा 7th शेड्यूल अच्छी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट दैट वन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ भितर कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह करेक्ट आंसर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more educational videos. Thank you. Have a nice day.